गैंग पे थोप तो नहीं रहे, आप कमजोर कैसे हो, ये भी तो सवाल है भाई। मैं क्या आपने रिश्वत तो नहीं ली, आसान भाषा में ये कहूँ? बिल्कुल, इसीलिए बिल्कुल सही बात है, ये बात आपको कहनी चाहिए। आप इस जजमेंट को पढ़ो, उससे आपको सच्चाई पता लगेगी। हाँ। और जो लोग उस वक्त कोर्ट में थे, ये बच्ची और ये कुलदीप सिंह सेंगर एप्स्टीन गैंग के मेंबर 3 साल तक जेल में हैं, अभी तक जेल में हैं। तो उसमें 95% रोल मेरा है, मुझे अपने मुंह से नहीं बोलना चाहिए। कोई था इसके साथ इस पिछले 3 साल में जब ये बेचारी अकेली दौड़ी फिर रही थी? कोई भी था नहीं। कोई पॉलिटिकल पार्टी थी? कोई हमारा सोशल एक्टिविस्ट था कोई? नहीं। तो एक तरफ पूरा एप्स्टीन गैंग और एक तरफ महमूद प्राचा और ये बच्ची। ये बात है। तो कमज़ोर में मैं इसका एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा, हम लोग तो अम्बेडकरवादी हैं, हम ऐसी ही स्थितियों से निपटने के आदी हैं। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ गलती मेरी भी है कि मैं पूरे के पूरे एप्स्टीन गैंग से, प्रधानमंत्री जी के ऑफिस से, अकेले लड़ तो रहा ही हूँ। अभी कौन सा मैं हार गया हूँ? कौन सा वो एप्स्टीन का बलात्कारी बाहर आ गया? अभी कौन सा बाहर आ गया? अभी वो आने नहीं देंगे आप। मैं देखिए भविष्य मैं नहीं बता सकता, लेकिन मैं लड़ रहा हूँ। आज तक मैंने उसको बाहर नहीं आने दिया अकेले हाथ से, लेकिन मदद चाहिए मुझे भी। बिल्कुल। मैं कभी ना कभी मारा जाऊंगा, कभी ना कभी हार जाऊंगा। आप क्यों सर मारे जाएंगे अब? मतलब डर है आपको, ये कह रहे हैं आप? मारा नहीं जाऊंगा। वकील ये बात बोलेगा? फिर वकील पहले नहीं मरे? हाँ, वकील तो मरे उसमें, इसी केस में नहीं मरे। मैं डरूंगा नहीं ना। हाँ। बाकी सब पहले ये क्लियर कीजिए, आपको डर किस बात का है कि कौन मारेगा और क्यों मारेगा? नहीं, मुझे देखो, मेरा डर तो, अगर मुझे डर ही होता तो मैं यहाँ नहीं खड़ा होता आज। मेरा तो डर वाला गिलास जो है ना, जब मैं पैदा हुआ था जब से भरा हुआ है। मुझे कोई डर नहीं है किसी का भी सर। मैं ऊपर वाले पैनिक माहौल है कि किसी बच्ची को मार दिया जा रहा है, जो उसके साथ आ रहा है उसको मार दिया जा रहा है उन्नाव मामले में। अब आप एक सहारा थे, आप भी कह रहे हैं मुझे भी मार दिया जाएगा, इसको कैसे? मैं वही तो कह रहा हूं, अगर आपने पूरा मेरा सेंटेंस नहीं सुना। अब इस पूरे गैंग के सामने जो सबसे ऊपर से लेके और नीचे तक गैंग है, उनके बीच में और इन बच्चियों के बीच में और देश के बीच में अगर मैं अकेला बच्चियों को बचाने वाला रह जाऊंगा तो इनकी फौज में तो लाखों लोग हैं। अकेला मैं कब तक लड़ूंगा इनसे? अल्टीमेटली तो मारा ही जाऊंगा अगर जनता आके पीसफुल प्रोटेस्ट करना शुरू नहीं करेगी, हमारा साथ नहीं देगी। अब मैं ये कह रहा हूं, मैं डर नहीं रहा हूं, मैं समझ गया। मैं अभी के अभी मरने को तैयार हूं एक बच्ची को बचाने के लिए, अभी के अभी। मैं इसीलिए बोल रहा हूं इस एप्स्टीन गैंग को, बृजभूषण शरण सिंह साहब को और सबको, मैं हूं बीच में, ध्यान रखना। ये पहलवान बच्चियों का केस नहीं है, इसमें मैं हूं। अपनी आवाज और अपनी भाषा संभाल के रखो, मैं छोड़ूंगा नहीं, जेल सबको भिजवाऊंगा। जो इस बच्ची के खिलाफ एप्स्टीन गैंग वाला चूं भी करेगा ना, वो सब जेल जाएंगे, मैं बता रहा हूँ। चलिए सर, बहुत सारे सवाल है, छोटे छोटे जल्दी दे दीजिए। अब सुप्रीम कोर्ट में उन्नाव वाले मामले को लेकर क्या होगा, कुलदीप सिंह सेंगर को लेकर? देखिए, पहली जिम्मेदारी मैं आपको ये दिखा दूं, मेरी मजबूरियां भी समझो। जो कानूनी प्रोविजन है ना, इसमें जो ये जजमेंट है उसमें क्या है? कुलदीप सिंह सेंगर वर्सेस सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। कहीं बच्ची का नाम है? इतने सारे वकील यहाँ से लेके यहाँ तक खड़े पड़े हैं, और ये हमारी टीम है जिसको मैंने सर्कल बना रखा। अच्छा, ठीक, हमारा पहला चांस भी नहीं है बोलने का। जो कंप्लेनेंट यानी कि जो शिकायत करता होते हैं ये वाले केसेस में, क्रिमिनल केसेस में, फौजदारी के केसेस में, उनका रोल ही नहीं होता है। ये तो कुछ दिनों से रोल शुरू हुआ है, परमिशन लेके, जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है उसकी परमिशन लेके तो हम बोल सकते हैं। देख रहे हैं कितना कम रोल है। मेन रोल होता है सीबीआई का, वो मिली हुई है। अच्छा, अब बताओ मेरी, फिर भी मैं अपनी गलती मान रहा हूँ। गलती 99.9% सीबीआई की है, केंद्र सरकार की है, उत्तर प्रदेश सरकार की है और इस एप्स्टीन गैंग की है। और इस जजमेंट का क्रिटिसिज्म ये है कि जज साहब ने सच्चाई ढूंढने की कोशिश नहीं की, गलतियां निकाली इस बच्ची की। जब तो मैं भी नहीं था इसके साथ, जब ये जो सेक्शंस हमने निकाल के जज साहब को बताए कि ये सेक्शंस में भी तो उम्र कैद वैसी वाली लिखी हुई है कि अगर ये पब्लिक सर्वेंट ना भी हो, मान लिया ये एमएलए भी ना माना जाए, वो छोड़ देते हैं सेक्शन जिसमें आप कह रहे हो कि 7 साल की मिनिमम सजा है, और सजा मैक्सिमम सजा मिली हुई थी, लेकिन जज साहब ने कहा मिनिमम तो इतनी है ना, मिनिमम ही तो मिलेगी। अब ये तो इतना निरीह प्राणी है ना, इससे ज्यादा शरीफ आदमी पैदा ही नहीं हुआ आज तक कोई। तो लेकिन मेरिट पे फैसला नहीं करेंगे हम, मेरिट पे फैसला करेंगे तो शायद हम इसको इतना निरीह नहीं बता पाएंगे। ऐसा ही इस जजमेंट का लब्बो लुआब है। हमने ये 3-3 सेक्शन बताए, इसमें भी तो वैसी वाली उम्र कैद होनी है कि ये
जिंदगी भर मौत से पहले जेल से बाहर ना आ सकें, पब्लिक सर्वेंट होने की आवश्यकता ही नहीं है। लड़ाई आप एक बेटी के लिए हार गए या सिस्टम ने हरा दिया, कैसे देखा? नहीं, हारे तो नहीं, लेकिन हाँ एक बैटल जिसे कह सकते हैं वो हार गए, और उसके लिए मैं कोई सफाई नहीं दूंगा, और मैं बाकी लोगों की तरह नहीं हूँ कि हार को भी जीत बताऊं। भले ही कितने ही हमारे खिलाफ मुश्किलात थे, हमें जीतना चाहिए था, लेकिन नहीं जीते। लेकिन हमारे पास प्लान बी था, इसलिए हमने दूसरे केस में बहस की, और अभी तक उस केस की वजह से ही वो बाहर नहीं आ पाए, वरना तो प्रधानमंत्री कार्यालय से लेके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कार्यालय से लेके और सारा का सारा जो इनका क्रिमिनल्स का गैंग है, एप्स्टीन को जानते हैं आप लोग? ये भारत के एप्स्टीन हैं, एप्स्टीन गैंग। इनके सारे साथी जो आपको मिलेंगे ना, जो इनकी तरफदारी करने में सड़क पे अब उतर आए एक दिन बाद 2 दिन बाद, वो सब के सब एप्स्टीन जो गैंग था ना, उससे भी बड़ा गैंग भारत में चला रहे हैं सभी। और जो इनकी तरफदारी कर रहा है वो उसी एप्स्टीन गैंग की चालबाजियों का, उसकी जो चक्रव्यूह है, उसका नतीजा है ये। सर मैं समझना चाह रहा हूँ, कुलदीप सिंह सेंगर का जो ये जमानत है, इसको देखा कैसे जाए? इसको ऐसे देखा जाए, देखिए, जब सज़ा से पहले जब मुकदमा चल रहा होता है, तब तक कानून क्या होता है जेल में रखने का? बेल नॉट जेल, मतलब बेल दे देनी चाहिए और जेल में नहीं रखना चाहिए, ये एक कानून है। उसका मतलब मैं आपको आम आदमी की भाषा में समझा रहा हूँ। लेकिन जैसे ही सज़ा हो जाती है तब ये उल्टा हो जाता है, तब जेल नॉट बेल हो जाता है। मतलब जेल में रखना आवश्यक है, ज़रूरी है, छोड़ना बहुत मुश्किल है, मतलब छोड़ना नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। कब छोड़ना चाहिए? जब जजिस को ये लगे, जो अपील के कोर्ट में बैठे हैं, उनको ये लगे कि ये बेचारा इतना मासूम, इतना शरीफ, इतना भोला भाला फरिश्ता है, इसके साथ बहुत बड़ा अन्याय हो गया। और ये जो जजमेंट है, ये मैं आम आदमी की भाषा में ही समझा रहा हूँ, इसको तो यूं उठा के देख के कूड़े के डिब्बे में फेंक देना चाहिए और इस बेचारे को बचा लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें इसकी अपील सुनने में टाइम लगेगा, तो इसको तब तक छोड़ देते हैं, ये तो मासूम है, इससे ज़्यादा मासूम कौन होगा दुनिया में। तो ये फाइंडिंग दिए बगैर, ये निष्कर्ष निकाले बगैर कोई भी अदालत सज़ा होने के बाद बाहर जमानत पे नहीं छोड़ सकती। तो इस कोर्ट ने भी बुनियादी तौर पे, मोटे मोटे तौर पे ये माना कि ये पीड़िता जो है एक तरफ, ये मासूम नहीं है। अच्छा। भले ही मतलब कुलदीप सिंह सेंगर से साहब से कम मासूम है ये पीड़िता, भले ही इसके साथ ये पिता तुल्य कुलदीप सेंगर ने, क्योंकि ये पड़ोसी ही है ना उनके, और ये उनको अपने बड़े पापा की तरह मानती, मतलब बड़े पिताजी की तरह मानती थी और बोलती भी थी। तो अपनी बच्ची जो बेटी जैसी है उसके साथ पहले रेप किया, उसके और उसके परिवार को क्रश करने के लिए, मतलब मसल देने के लिए, जब उन्होंने हाथ पैर चलाए कि हम तो इसकी कंप्लेंट करेंगे, तो उसको किडनैप करवाया, मतलब अपहरण करा के उसका गैंग रेप करवाया। ठीक, गैंग रेप करवाने के बाद भी उनकी शांति नहीं मिली, तो उन्होंने अपनी और मासूमियत दिखाई। पिताजी और उसके परिवार वाले अगर पुलिस में कंप्लेंट करने की जरूरत करने लगे, तो उन्होंने क्या मासूमियत दिखाई? पिताजी को पुलिस से उठवा लिया। यही सब मासूमियतें कोर्ट को पसंद आई हैं उनकी, कि कितने मासूम हैं। उन्होंने पुलिस के द्वारा उसके ऊपर झूठी पिस्तौल रखवाई, उसके ऊपर ही उल्टा मुकदमा करवाया और थाने में ले जाके इतना पीटा उनके पिता SHO साहब ने और दूसरे पुलिस वालों ने और इनके रिश्तेदारों ने, कि वो मरण सन हो गए, मतलब बिल्कुल मरने वाले थे। तो उनको ज़बरदस्ती अपना, क्योंकि ये सब हैं तो एक्सपर्ट्स, एप्स्टीन गैंग है ना ये, तो इन्होंने उसको अधमरा करके, जब मरने के कगार पे था, हॉस्पिटल ले गए। अब ये सख्त जान थे, बेटी भी देखो कितना सख्त जान है, ट्रक चढ़ गया इसके ऊपर, तब भी ये मरी नहीं, 3 लोग मर गए उसमें। मैं उस पर आ रहा हूँ। तो पिताजी फिर भी बच गए, तो डॉक्टर से बदमाशी कराई, अच्छा, इलाज ठीक नहीं करवाया। ये सब एप्स्टीन गैंग की चालबाजी है। अब आप एप्स्टीन गैंग को छोटा पाओगे इस गैंग से। और डॉक्टर ने क्योंकि सही इलाज नहीं किया, उनकी मृत्यु हो गई उसके फौरन बाद। ठीक, यहाँ भी मासूमियत खत्म नहीं हुई कुलदीप सिंह सेंगर एप्स्टीन जो गैंग है उसकी। उसके आगे फिर बच्ची ने जब आत्मदाह करने की कोशिश की, FIR करने की बात शुरू हो गई, सुप्रीम कोर्ट तक भी बात पहुंच गई, तब एक ट्रक चढ़वाया
जब ये बच्ची अपने वकील के साथ, अपनी चाची जो कि गवाह थी उसके पहले वाले केस में, और मौसी के साथ गाड़ी में जा रही थी ये अदालत की तरफ, तो ट्रक चढ़वा दिया उसने। कुलदीप सिंह सेंगर जो भारतीय एप्स्टीन गैंग के मेंबर हैं उन्होंने, ठीक। अब तब भी चैन नहीं आया, ये बच्ची नहीं मरी, जिंदा बच गई, तब भी चैन नहीं आया। तो जो उत्तर प्रदेश सरकार है और जो केंद्र सरकार है उसके बड़े बड़े लोगों ने बड़े से बड़े वकील किए, ठीक है, बड़े से बड़े वकील किए एक तरफ, इस बच्ची के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डालने के लिए कि इसकी सिक्योरिटी विड्रॉ कर लो, ताकि एप्स्टीन गैंग के मेंबर कुलदीप सिंह सेंगर, उनका पूरा गैंग एक तरफ और ये बच्ची बेचारी बिना सिक्योरिटी के एक तरफ।